नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आज के बाज़ार के अंदर अभी जो हमारा सेंसेक्स है वो 571 पॉइंट लगभग नियर टू 600 में 25 पॉइंट कम है। और मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी भी आप देखेंगे लगभग 170 पॉइंट है और बैंक निफ्टी 410 पॉइंट माइनस में रहा है। मार्केट के अंदर जैसा हम कंटिन्यू बात करते हुए आ रहे हैं, अभी कुछ भी कंटिन्यू रहे ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है। और जो पूरे विश्व से जो समाचार आ रहे हैं, खास करके जो क्रूड ऑयल को लेकर के, उसके बाद में रशिया यूक्रेन का मैटर है, ये मैटर को लेकर के, और विश्व के अंदर जो अभी आपाधापी या उथल पथल चल रही है उसको लेकर के अभी माहौल में ऐसा है। अगर मार्केट एक दिन अच्छा चलता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बुल जो है कंटिन्यू 4-5 दिन कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि वो ऐसा करके एफआईआई जो इन्वेस्टर है उनको बाजार से जोड़े रखना चाहती है। मेन मुद्दा यह है। आप पिछले 15 दिन का अगर ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे तो उसमें आपको यही मिलेगा। लगभग ज़्यादातर 4-5 सेशन में मार्केट को गिराया है और एक सेशन में थोड़ा सा उठा दिया है, फिर 3-4 सेशन में गिराया है और एक सेशन में उठाया है। इसका मतलब यही है कि एफआईआई और डीआईआई है वो अपनी रणनीति ऐसे बना रही है कि वो सस्टेन बाइंग नहीं कर रही है। वो अपने जो मटेरियल है या उनके पास में जो पोर्टफोलियो के अंदर जो माल पड़ा है उसी में वो चर्निंग कर रहे हैं, उसी में ऊपर बेच करके नीचे माल ले रहे हैं या रीशेफल कर रहे हैं, एक सेक्टर में से दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। ऐसी ही परिस्थिति है। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर भी हम अगर मेहनत करके कुछ निकालते हैं तो उसमें सेलेक्टेड आइटम चल रही है, जिसको कि हम बोलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो अगर मैं आपको मेरे जो पिछले 5-7 दिन की अगर बात करूं तो उसमें आप देखेंगे मैंने आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है, आप चेक करिए आज। उसके बाद में मैंने आपको लिंडे इंडिया बोला है, उसके बाद में मैंने आपको थर्मेक्स बोला हुआ है। थर्मेक्स तो मैं कंटिन्यू बोलते हुए आ रहा हूँ। आप देखिए आज 150 रुपये के करीब बढ़ा है। लिंडे इंडिया भी करीब करीब 120-25 रुपये बढ़ा हुआ है और ट्यूब इन्वेस्टमेंट लगभग 60-70 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके अलावा भी मैंने आपको कई आइटम दिए जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है आज। उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा, मैंने आपको दिया था कि गेमिंग के अंदर मैंने आपको गेमिंग के अंदर जो कंपनी दी थी उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। डेल्टा कॉप करके दिया है, वो 30-35 हुए, बीच में भी बढ़ा हुआ था। उसके मैंने आपको फिर नेल्को दिया है। अभी कल के मतलब जो मेरा वीडियो उसके अंदर मैंने नाल्को एल्यूमिनियम को दे करके और पूरा एक न्यूज़ भी बताया था मैंने एलएमई का, लंदन मेटल एक्सचेंज का। उसके बाद में टाटा स्टील और हिंदाल को दिए थे। ये सभी आज काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे, बाद में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आया है, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिखाया है। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा ओडिशा का लेकर के मैंने आपको स्टील का मैटर का जो है पॉस्को का वो लेकर के टाटा स्टील दिया था। उसके अलावा मैं आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो ऐसा बताना चाहता हूँ ये मार्केट के अंदर अभी, कि जो हमको कल के मार्केट में बेनिफिट दिला सकती है। इसके अंदर मैं बोलूँगा पीबीओसी। पीबीओसी का मतलब है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का। ये आर्टिकल मैंने पढ़ा है और ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मैं कोई इंटरनेशनल न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता हूँ तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि भाई ये मैं आपको कोई डिटेल कर रहा हूँ मेरे ट्रैक को। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे विश्व के मार्केट को इम्पैक्ट करता है। और उसमें भी अगर यूएसए और चाइना का मैटर होता है तो आप भली भांति जानते हैं कि विश्व की दो महान शक्तियां हैं। और चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना आज की तारीख के अंदर विश्व में अगर आप देखेंगे तो 37% मैन्युफैक्चरिंग उसका ग्लोबल में है। आई एम नॉट सेइंग चाइना, पूरे ग्लोबल में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका 37% से भी ज़्यादा चाइना में होता है। फिर आप चाइना के अंदर चाहे मेटल ले लो, ईच एंड एवरी पार्ट आप किसी भी सेक्टर के अंदर ले लो, उनका बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। तो उसी के तहत मैं आपको बात कर रहा हूँ कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक आर्टिकल निकाल करके ये अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने अभी जो उनका कोविड की वजह से या और भी बहुत सी वजह से, रशिया यूक्रेन के मैटर की वजह से, उनके बाद में उनका डिस्प्यूट चल रहा है यूएसए और यूएसए के साथ में पिछले 2-3 साल से भी ज़्यादा होगा ट्रेड को लेकर के, और यूरोप के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम उनके चल रहे हैं। तो वो सब पॉइंट को देखते हुए, लेकिन इतना मैं बोलना चाहूँगा, चाइना किसी भी कंडीशन में अपनी इकोनॉमी को डीरेल नहीं होने देता है। और उनकी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है या उनका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने इमीडिएट एक आर्टिकल में ये बोला है कि आई एम रेडी टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट।
मतलब क्या हुआ कि वो अगर इंटरेस्ट रेट घटाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लैंडिंग है, बैंक को लैंडिंग करना वो सस्ता होगा। उसकी वजह से एमएसएमई, एसएमई जो है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, उनको सस्ते दरों पे लोन मिलेगा और वो अपने बिजनेस को रिवाइव कर सकते हैं, उसको ग्रोथ कर सकते हैं, उसमें कैपेक्स भी बढ़ा सकते हैं। उसी की वजह से वो अपने साइकिल को कंटिन्यू रख करके और अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा गति देना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं। और दूसरा आप देखेंगे आईटी क्षेत्र के अंदर, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, फिर आईटी के अंदर आपको बोलूँगा एआई के अंदर, स्पेस के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर उनका दबदबा है और डे बाय डे वो अपना दबदबा बढ़ा रख रहे हैं, बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन उसमें ये माहौल बहुत ज़्यादा है कि वहाँ के विदेश मंत्री जब यहाँ पे आ रहे हैं तो ये इंडिया के लिए और पूरे विश्व के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, खास करके इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना जैसी कंट्री से ये अपेक्षा करना बहुत मुश्किल था। इसके पीछे मैं इतना ही लॉजिक लगा सकता हूँ कि इंडिया का जो पोजीशन है वो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा अप हो रहा है और होता रहेगा। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वर्चुअल मीटिंग मिस्टर स्कॉट करके जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ में भी हुआ है, और इजराइल के भी प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए अभी रशिया के अभी ही कुछ दिन पहले आकर के डायरेक्ट मिल करके गए हैं, उसके बाद में वॉर स्टार्ट हुआ है। तो ये सब पॉइंट को देखते हुए उसके बाद में जापान के आप देखेंगे किशिदा, वो आकर के 2 दिन की विजिट करके गए। तो पिछले 15-20 दिन 25 दिन की अगर मैं बात करूं और अगर एक वीक की ही बात करूं तो 2 से 3 इंटरनेशनल बिगेस्ट जो टॉप लीडर्स है वो यहाँ पे आए हैं, पर्सनली आए हैं या वर्चुअल आए हैं। उसके बाद में आप रशिया का भी गिनूँ तो 4 से 5 हो जाते हैं। तो आप सोचिए उससे हमारा जो जियोपॉलिटिकल है और उसका जो इमेज है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। और जापान ने तो 42 बिलियन का जो डील है, बिजनेस डील, वो भी अनाउंस करिए। ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही गेम चेंजर साबित होगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद में इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो बात हुई है उसमें माइनिंग को लेकर के उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है, और हमारे जो काम है उसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के वर्चुअल के अंदर बात करी है। और दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही फ्रीली और बहुत कॉन्फिडेंस, मतलब एक सिग्नल दे रही थी। उसकी वजह से यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत बड़ा डील की संभावना पूरी है। तो ये सबको देखते हुए मैं यही बोलूँगा, अभी हमारी इंडिया की कंपनी और अब्रॉड की कंपनी है वो अपना कैपेक्स बढ़ाएगी। उसकी वजह से बहुत सारे क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन होगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। ये सब बात को मद्देनज़र रखते मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं बोलूँगा आपको, अभी जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर है उसमें लिथियम का बहुत बड़ा अहम रोल हो रहा है। अब ऐसा मैंने पढ़ा है कि लिथियम जो बैटरी है, लिथियम, वो बैटरी के अंदर इतना इनोवेशन हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कार है उसकी जगह पे अब लिथियम पे पूरा कन्वर्ट होने की बात हो रही है। और इसके अंदर इथोनेल तो आपका अभी 2 दिन पहले नितिन गडकरी साहब ने बोला ही है। तो ये सबको देखते हुए मैं आपको इतना बोलूँगा कि इथोनेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं बोलूँगा लिथियम बैटरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा। तो इथोनेल के अंदर तो जितनी भी शुगर की कंपनी, मैं आपको फिर बोलूँगा, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, ये जितनी भी शुगर की कंपनी है वो सभी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। और यहाँ पे मैं आपको कितना फ़ायदा होगा उनको वो मैं बता देता हूँ। उनको तीनों तरफ से बेनिफिट है जो शुगर की कंपनी है। सबसे पहले वो उनको शुगर में बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद में इथोनेल जो गवर्नमेंट बाय करेगी वो मिलेगा, और जो स्प्रिट मतलब वाइन की कंपनी है उनके अंदर भी डिमांड बढ़ रही है। मतलब उनको तीनों क्षेत्र के अंदर से डिमांड बढ़ेगी और उनके लिए आने वाला समय बहुत ही फलद्रूप साबित होगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तभी मैं उसके लिए इतना ही बोलना चाहूँगा आपको। ये मेरे आपका जो मैंने आपको आज के बाजार के बारे में बताया। और अभी दूसरा बताना चाहूँगा, आज निक्केई जो जापान का बाजार था वो बंद है, और डाउन जोन्स जो अभी मैंने वीडियो बना रहा हूँ ये मार्केट बंद होने के बाद में तब 93 पॉइंट माइनस बता रहा है। और अभी भी लगभग 28 दिन होने आए हैं ये अपने रशिया यूक्रेन के वॉर को, अभी तक वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसमें मैं आपको शुरू से बोलता रहा हूँ, इनकी रणनीति अलग है। और एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको कल के लिए जो शेयर चल सकते हैं, जो बेनिफिट दिला सकते हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो रशिया के जो विदेश मंत्री हैं, ध्यान से सुनना आप, रशिया के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि
चाइना, रशिया और इंडिया, आप सुनना, चाइना, रशिया और इंडिया यूएसए और यूरोप के मोहताज नहीं है। ये किसी के दबाव में आके काम करने वाले नहीं है। ये किसी कॉमन आदमी ने नहीं बोला है, ये बात बोली है रशिया के विदेश मंत्री ने। इससे इंडिया का जो वेटेज है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है वो पूरा विश्व अभी देख रहा है, और उसी का बेनिफिट इंडिया को आने वाले समय में मिलेगा। क्योंकि पिछला टाइम के अंदर आप देखेंगे 1-1.5 महीने के अंदर जो स्टेप्स लिए हैं बायलैटरल रिलेशन के अंदर, पर्टिकुलरली यूएसए के सामने, तो ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है। उसी की वजह से मैं ये मानता हूँ कि चाइना जो है वो एक फ्रेंडशिप का और ट्रेड डील के अंदर इम्प्रूवमेंट का वो हमसे सेकंड के लिए हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मैं बोलना चाहूँगा 100 में से 75% हम इंपोर्ट करते हैं और 25 से 27%, या फिर आपको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 72% अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके सामने 7% हम, ऐसा बोल सकता हूँ मैं आपको कि 25 से 27% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अभी भी डेफिसिट ज़्यादा है चाइना के सामने हमारे। तो उसी को आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा एम है वो धीरे धीरे ये गैप को कम करेगा। सिर्फ चाइना के साथ ही नहीं, वो रशिया भी हो सकता है, जापान हो सकता है, यूएसए हो सकता है, कोई भी कंट्री है उसके अंदर आत्मनिर्भर के पीछे का लॉजिक यही है। तो ये भी आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर एक एक्सपोर्ट के बहुत बड़ा हब बन के उभरेगा। वो आपको बोलना चाहूँगा केमिकल सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो। यस, दूसरा रशिया ने फार्मा के लिए भी बहुत पॉजिटिव साइन दिया है और ये बोला है कि यूरोप की कंपनी यहाँ से जा रही है तो ये इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी बहुत अच्छा काम चल रहा है बहुत सालों से। उसके अंदर मैं एक कंपनी को 30-40 साल से जानता हूँ, वो है जेबी केमिकल एंड फार्मा। ये आप अगर लॉन्ग टाइम से रखोगे तो उसका बिजनेस रशिया से बहुत पुराना है और बहुत टाइम से हो रहा है। उसकी रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा रशिया से आती है। तो मैं आपको ध्यान रखना है इसको, इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरा ये मैटर हो गया। तो ये सबको बाद में मद्देनजर यही बोलूँगा कि ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो नए आए हैं उनको अनुरोध करूँगा कि जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ में। जय हिंद।